पार्ट 2 है। लिखा है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पहला पौष्टिक आहार, दूसरा शारीरिक व्यायाम, तीसरा मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। तो इसका ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ए और सी दोनों, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये सभी, यानी कि पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें ये बच्चों के स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की क्या है? पहली शर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा शिशुअवस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था या चौथा किशोरावस्था। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है कि ये जो चारों अवस्थाएं होती हैं, चारों जो एज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान, एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो सबसे बेस्ट एज होती है, अवस्था होती है, वो होती है आपकी पहली, यानी कि बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था आपकी पहली जो शर्त है वो सबसे उपयुक्त शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो अवस्था का नाम क्या है? पहला शिशुअवस्था, दूसरा उत्तर बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था या चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उत्तर बाल्यकाल। मैं आपको बता दूं कि उत्तर बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पहले मैं बता दूं कि बाल्यकाल दो अवस्थाओं में होता है, एक उत्तर बाल्यकाल, एक पूर्व बाल्यकाल, एक उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल अवस्था जो होती है 6 से लेकर के लगभग 8 या 10 वर्ष की होती है। इस समय में बच्चों के अंदर घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। बच्चा चाहता है कि नई नई चीजें सीखे, नई जगहों पे जाए। तो ये प्रवृत्ति किस काल में होती है? उत्तर बाल्यकाल में होती है। अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका इसका उत्तर बाल्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या या चौथा प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो जो किशोर होते हैं, एडोलेंस होते हैं, वो हमारे यूथ हैं, उनकी जो यौन संबंधी समस्या होती है, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज्यादा क्या होती है? बड़ी होती है, जो किशोरों के अंदर पाई जाती है, और ये बहुत नाजुक अवस्था होती है। अगर सही समय पे इनके बारे में ना बताया जाए या बच्चों को जागरूक ना किया जाए तो वो गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा शिशुअवस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था या चौथा किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले आप समझिए इस क्वेश्चन का कि मतलब कह क्या रहा है, कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो कौन सी एज होती है? चाइल्डहुड होती है, बच्चे वाला शिशुअवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, या फिर आपका यूथ यानी किशोरावस्था होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हमारी किशोरावस्था, जिसमें बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। तो इस एज को सबसे ज्यादा परिपक्व यानी मैच्योरिटी की अवस्था कहते हैं, जिसमें जिसकी एज 18 से लेकर के लगभग उसके ऊपर वाली एज को कहा जाता है। लिखा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डेस की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में डेस की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। मांसपेशियों का मतलब होता है आपके शारीरिक रचना से, शारीरिक स्ट्रक्चर से, बॉडी स्ट्रक्चर से, लड़कियों और लड़कों की, या लड़कों या लड़कियों की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, यानी कि लड़कों और लड़कियों। यानी आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ इस ऑप्शन का मतलब क्या है, कि 12 से 14 यानी 12 से 14 ईयर्स की एज जब होगी तो बच्चों में लड़कों की जो एज होगी, लड़कों की जो हाइट होगी, वो लड़कियों की अपेक्षा तेजी से क्या होती है? वृद्धि होगी। लेकिन वही 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। ये क्या है? तो आपका सेकेंड 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। लड़कों की जो लंबाई होती है बचपन यानी कि 12-14 साल की एज में नहीं बढ़ती, वही लड़कियों की बढ़ जाती है। वही 14-18 वर्ष की उम्र में लड़कियों की नहीं बढ़ती, बल्कि लड़कों की बढ़ जाती है। तो यही चीज इसके अंदर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? पहला किशोरावस्था से, दूसरा वयस्क अवस्था से, तीसरा किस शिशुअवस्था से, या चौथा बाल्यावस्था से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिशुअवस्था से
आपकी सार्थक अधिगम की लर्निंग की एज जो होती है स्टार्ट हो जाती है। एक बच्चा बचपन के शुरुआती दिनों में 2 साल की उम्र से, या फिर आप कहो कि 1 साल होते होते वो नई नई चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है, जैसे छोटे छोटे शब्दों को बोलना, छोटे छोटे चीजों को बोलना, ऑब्जर्व करना और पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। घनिष्ठ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पक्के दोस्त बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कौन सा एज होता है? तो उसका नॉर्मल पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या फिर में से कोई नहीं। किशोरावस्था मतलब होता है 18 ईयर्स ओल्ड। बाल्यावस्था होता है आपका 6 से लेके 10 साल की उम्र। शिशुअवस्था होता है 0 से लेके 5 साल की उम्र। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो बचपन में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पक्के दोस्त बनते हैं वो आपके 18 साल के बाद से बनने स्टार्ट होते हैं, यानी किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? कौन सा एज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? बाल्यावस्था का मतलब आपको मैंने बता दिया कि बाल्यावस्था का मतलब होता है कि जो 8 से लेकर के 10 या 12 साल की उम्र होती है। शिशुअवस्था आपका 2 साल से लेकर के 6 साल तक होती है। प्रौढ़ावस्था आपका 25 से ऊपर वाले अवस्थाओं को कहते हैं। किशोरावस्था आपका 18 से लेकर के जितने भी ऊपर की अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है। तो शेषवावस्था एक ऐसी है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखना शुरू कर देता है, जो कि 2 से लेकर के 6 साल की उम्र होती है। अगर इस समय अगर आप बच्चों को जितना सिखाते हो वो ऑब्जर्व करता है और अपने लाइफ में उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शेषवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों में डेस अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। पहला शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था या चौथा वयस्क अवस्था? पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों होगा, दूसरा ए बी सी होगा, तीसरा ए और सी होगा या चौथा ये सभी होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप बता देता हूँ कि ए बी और सी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक ऐसी एज होती है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन सबसे ज्यादा किया जाता है। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चों को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हु आई एम, मैं क्या हूँ। व्हाट एम आई, मैं भी कुछ हूँ। समथिंग एम आई आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है? किस एज में हमें ये पता चलता है कि अरे यार मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ भी इस दुनिया में या नहीं हूँ? तो वो जो एज होती है वो आपकी होती है किशोरावस्था, यानी 18 साल के होते होते आपको समझ आने लगता है कि सच में मेरा वजूद है क्या, इस दुनिया में मैं किसके लिए आया हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध एवं अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, या उपयोग में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो आप साफ साफ यहाँ पे दिख सकता है कि बालकों का विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का विकास और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो नेक्स्ट ये तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है और लास्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब चौथा होगा। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा, अनलर्निंग यानी अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। या चौथा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यानी बिहेवियर में चेंजेस करना, स्टडी करना आपका क्या हुआ, एक तरह से लर्निंग होता है। जब आपके बिहेवियर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डेस का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेदनात्मक? अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। किसका है आपका? आपका बौद्धिक विकास से है,
आपका शारीरिक विकास से आंसर होगा, सामाजिक विकास होगा या संवेदनात्मक विकास होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बौद्धिक विकास। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको पार्ट का। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ये कथन क्या है? गलत हो सकता है, सही है? सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है, या गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि सही है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है और ये एक पॉजिटिव टैग है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा कि थर्ड नंबर स्टेटमेंट इसका सही जवाब होगा। जय हिंद।